भागवत कथा मुक्ति प्रदान करती है। आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज, खुर्जा। श्री जय शिव निष्काम सेवा मंडल रजिस्टर्ड के तत्वावधान में 30वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन गणेश वंदना के बाद कथा प्रवर आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज ने प्रभु नाम की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि प्रभु की कथा बड़े भाग्यशाली लोगों को सुनने के लिए मिलती है। जब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी भागवत कथा को व्यक्ति श्रवण कर सकता है। भागवत कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। भागवत कथा सर्वप्रथम 4 स्थानों पर कही गई। सबसे पहले भागवत कथा नैमिषारण्य में और अंतिम भागवत कथा शुक्रताल में राजा परीक्षित को सुनाई गई। भागवत कथा रूपी अमृत को जो भी पी लेता है वह अमर हो जाता है। भागवत कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। ये फल खाया नहीं जाता, इसे पिया जाता है। भागवत रूपी कथा को मुख से नहीं कानों से पिया जाता है। भागवत कथा तीनों तापों दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का शमन करने वाली होती है। आज की कथा के मुख्य यजमान इंजीनियर गिरीश चंद्र गुप्ता ने अपनी पत्नी श्रीमती रमा गुप्ता के साथ भागवत जी का पूजन व दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कोठी राज नारायण नोवेल्टी रोड स्थित राज उपवन कथा मंडप में सैकड़ों की संख्या में पधारे माता, बहन, पुरुष श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर प्रभु नाम की मस्ती में झूम उठे। श्री भागवत कथा में पधारे सभी श्रद्धालुओं का मंडल के सचिव पूरनचंद शर्मा ने आभार प्रकट करते हुए कहा, आज चारों ओर वर्षा हो रही है, फिर भी प्रभु ने बड़ी कृपा करके प्रभु की कथा में बारिश को रोक दिया और सभी श्रद्धालुओं को प्रभु नाम की भागवत कथा श्रवण कराने की कृपा की। मंडल के सचिव ने कथा व्यास आचार्य अतुल कृष्ण महाराज जी का भी आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। आज की कथा में मंडल के समर्पित कार्यकर्ताओं गणेश गुप्ता, विनोद खुराना, राजकुमार, राजू रसिक, चारू गुलाठी, कौशल गुप्ता, गणेश गुप्ता, नीलू जी, गगन अरोड़ा, कौशल गुप्ता, मीडिया प्रभारी आचार्य जय भगवान शर्मा आदि भक्तों ने सेवा और सहयोग कर पुण्य प्राप्त किया। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, खुर्जा। बोले मैंने 17 पुराण लिखे, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त सुनी। पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसी के 4 भाग हुए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। वहां गए नारद जी संसार के लोगों को दुखी देखकर, तो वहां क्या देखा कि व्यास जी दुखी, व्यास जी को दुखी देखा। नारद जी बोले तुम भी दुखी हो? बोले हाँ हम भी दुखी हैं। बोले क्यों? बोले क्या बताएं, मैंने शरीर में राम जी का राज्य करिए और इस कथा को सुनिए। अगर जीवन में मंगल चाहते हो तभी मंगल होगा। इसलिए कहीं वेदों के अर्थ से दूर ना चला जाए ये संसार, तब वेदों का निचोड़ निकाल करके ये भागवत बनी। कैसे बनी? थोड़ा ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी इस संसार के लोगों को दुखी देख करके बद्रिकाश्रम गए। बद्रिकाश्रम जानते हो? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ऊपर एक व्यास जी की गुफा है, उसका नाम है बद्रिकाश्रम।